हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे सोल्डर फैमिली के अंदर 5 बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और हम इस वीडियो के अंदर ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे पोलक फैमिली के अंदर 2 बच्चों ने साबित कर दिया कि उनका पुनर्जन्म हुआ। और इस वर्ल्ड के सबसे मुश्किल कोड की मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, लोगों को ऐसा लगता है कि इन दोनों बहनों का पुनर्जन्म हुआ है। असल में दोस्तों, ये दोनों बहनें पोलक सिस्टर नाम से जानी जाती है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनका पुनर्जन्म हुआ है। असल में ये बात है साल 1964 की, जब लोगों को ये यकीन हो गया था कि इन दोनों बहनों का पुनर्जन्म हुआ है। असल में दोस्तों, चर्च जाते टाइम एक कार एक्सीडेंट के अंदर 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें एक लड़का और 2 बहनें होती हैं। दोस्तों, इन तीनों बच्चों की मौत के बाद पोलक फैमिली पूरी तरीके से गम में चल जाती है। लेकिन 3 साल बाद कुछ ऐसा चमत्कार होता है जिसको देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जब 3 साल बाद यानी 1954 में इन दोनों बहनों का जन्म हुआ, तब बहुत टाइम बाद पोलक फैमिली के अंदर खुशियाँ आई थी। लेकिन इनके पैदा होने के 4 साल बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लोग हैरान हो जाओगे। असल में दोस्तों, ये दोनों बहनें उस स्कूल की बातें कर रही थी जिसमें पोलक फैमिली की मरी हुई बेटियां जाती थी। दोस्तों, जब पोलक फैमिली ने अपनी नई बेटियों को, अपनी मरी हुई बेटियों को खिलौने दिए, तो ये बिल्कुल उस तरीके से खेल रही थी जैसे पोलक फैमिली की मरी हुई बेटियां खेलती थी। और यही नहीं दोस्तों, इन दोनों बहनों को गाड़ियों और सड़क से बहुत ज़्यादा डर लगता था। पोलक फैमिली का शक यकीन में तब बदल गया जब एक बहन ने कहा दूसरी बहन को कि देखो तुम्हारी आंख से कौन आ रहा है, जैसा एक्सीडेंट के टाइम पर आ रहा था और हम दोनों मर गए थे। दोस्तों, पोलक फैमिली को पक्का यकीन हो गया था कि ये हमारी पुरानी बेटियां जो कि पुनर्जन्म लेकर के आई हैं। तो दोस्तों, चलो अब बात करते हैं मिस्ट्री ऑफ सोल्डर फैमिली के बारे में। असल में दोस्तों, एक आदमी और एक आंटी अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। दोस्तों, सोल्डर फैमिली का घर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक छोटे से टाउन वेस्ट वर्जीनिया के अंदर था। दोस्तों, क्रिसमस के एक दिन पहले सोल्डर फैमिली के घर के अंदर आग लग गई थी। जब उन 10 बच्चों के बाप ने देखा कि उनके 5 बच्चे अभी भी घर के अंदर फंसे पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो अपने ट्रक के ऊपर चढ़ करके अपने 5 बच्चों को बचा लेंगे। लेकिन उस टाइम पर ट्रक की चाबी मिली ही नहीं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब वो पानी लेने के लिए गए तो पानी भी उनको बर्फ के रूप में जमा हुआ मिला। और जब वहाँ के आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने की कोशिश करी तो चौंका देने वाली बात तो ये थी कि किसी का ही फ़ोन ही नहीं मिला। पूरा का पूरा घर सुबह तक ऐसे जलता रहा। और जब पुलिस सुबह तहकीकात करने के लिए आई तो अंदर ना तो बच्चों की लाश मिली और ना ही बच्चों की जली हुई कोई भी बॉडी मिली। दोस्तों, सोल्डर फैमिली के लोगों ने बताया कि आग लगने के कुछ दिनों पहले से ही एक आदमी उनके घर के ऊपर बहुत टाइम से नजर रख रहा था। आग लगने के 1 घंटे पहले एक आदमी का फ़ोन भी आया था और आज तक ये पता ही नहीं चला कि आखिर वो 5 बच्चे कहाँ गए और वो आदमी कहाँ चला गया। और ये बात बिल्कुल एक मिस्ट्री बन के रह गई। दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी अगली मिस्ट्री के ऊपर। असल में एक सैफर्ड मोन्यूमेंट नाम का एक मोन्यूमेंट है जिसको 1763 में बनाया गया था। असल में गाइस, इस मोन्यूमेंट के अंदर द आर्केडियन शेफर्ड्स नाम की एक पेंटिंग है जिसके नीचे 10 डिजिट का एक कोड लिखा पड़ा है। असल में दोस्तों, फेमस चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड को डिकोड करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। अभी तक कोई भी इस कोड को डिकोड नहीं कर पाया है और ऐसा माना जाता है ये कोड दुनिया का सबसे मुश्किल कोड है। इसको डिकोड करते ही हम लोग द होली ग्रेल तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अभी तक पूरी 2 सेंचुरीज निकल चुकी हैं लेकिन कोई भी इस कोड को डिकोड नहीं कर पाया है। खैर, वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना।